सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। अब हमने क्या किया, अपने सामने अपने इस देव का ध्यान किया। पहले बाहर बनाइए बड़े प्यार से, जब बाहर बन जाए उसको अपने हृदय में उतार लीजिए। दिल की हर धड़कन पर आपका मंत्र, उसको जाप करना शुरू कीजिए इतने प्यार से, बड़े प्यार से बैठ के। अब क्या होगा कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। अब क्या हुआ, हमारी आत्मा का खेल शुरू हो गया। जो आत्मा बैठी है वो देख रही है आप क्या कर रहे हो। जैसे ही मन हटेगा उससे आत्मा फौरन गाइड करेगी, भाई तेरा दिमाग जो है अपने इस देव की याद से हट गया। बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाए। एक समय ऐसा आएगा ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे। अब बड़ी सुंदर अनुभूति आपकी होगी कि आपका मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पे भार था हल्का आ गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया ग्रस्त के अंदर साकार पुजारियों के लिए। यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। क्या होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। लोग कहते हैं आपके आदमी आता है सो जाता है आके। एक डॉक्टर ने पूछा कि आपके सत्संग के अंदर आए 90% आदमी सोता है आके, रात को जागता है, आपके प्रोग्राम में आके सोता है। मैं कहा तू गोली दे के सुला दे किसी को। वो इसी पर ही सत्संग में आने लगा। कहते हैं मेरी मिसेस 24 गोलियां खाया करती थी सोने की, नींद नहीं आती थी उसको, और ये आपकी किताब पढ़ के वो आराम से सोती है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, इतना आराम मिलता है। मस्तिष्क खाली हुआ कि नींद आई, ये डिफरेंस है। यदि ऐसा पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। रास्ता सुषुप्ति का है, ये आराम का। और सुषुप्ति के बाद सहज समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। आप जागते भी हो, सोते भी होंगे और जागते भी होंगे, दोनों चीजें आपके साथ चलेंगी। और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े। ओम, बड़े प्यार से अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, बड़े प्यार से। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई वल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। पर पकड़े सच्चे तरीके से। अगर सच्चा मानव है तो सच्चे तरीके से इस चीज को पकड़े। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, प्यार प्रेम, इसके अलावा भी जो नाम आपको सबसे प्यारा लगता है, जो आपके जहन में ध्यान की अवस्था ला सकता है बार बार रिपीटेड करने से, उसको पकड़े। जो नाम आपकी आत्मा को फिर आसन, तो वही है सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, बड़े आनंद की स्थिति बनाए कि प्रभु तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। आनंद, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से बैठे, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दीजिए उस पीरियड, टेंशन उस पीरियड की, बड़े आराम से बैठे। और जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, सुनाई नहीं देते। डॉक्टर आला लगा के कहता है जी आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, नॉर्मल आदमी को सुनाई नहीं देता। उस हार्ट बीट में प्रैक्टिस करेंगे ओम नाम शब्द सुनने की, तो आराम से आपको सुनाई देने लगेगा। पहले सुनाई नहीं देगा, फिर आप ध्यान लगाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ दिल भी धड़कता है हमारा। उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, ये सुनिए। ओम, बड़े प्यार से ओम। अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। अभ्यास करिए कि जैसे ओम निकलेगा पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। महसूस कीजिए वाइब्रेशन उसकी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव नहीं। ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव की बात करता ही नहीं।
पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाइब्रेशन पॉजिटिव। ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे आपको स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता, ना ख्याल, अपना होश नहीं रहता, गायब। सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आप सत्संग में बैठेंगे आके वैसे ही गायब हो जाएंगे बैठते 5 मिनट के अंदर। जो शांति पाठ का हमारा कमरा चल रहा है उसमें एक माला घुमाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आप महसूस कीजिए उस चीज को जाके। अगर एक माला ओम शांति की आपने निकाली, समझ लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। 5 मिनट 10 मिनट आप बैठेंगे तो ऐसे खुमारी आएगी कि आप गायब हो जाएंगे, माला छूट जाती है हाथ से, अपने आप से गायब। और फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का, अनुपम आनंद, भर गया, शांति मिली। संतों ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, सबसे बड़ी बात। दूसरा स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। रूटीन है, सुबह और शाम का रूटीन, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का। यह समय ऐसा है कि खाली है, इसमें दुनिया का कोई भी व्यवहार का काम नहीं कर रहे होते। भोजन होता है और हम होते हैं, ठीक है। इस भोजन में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा तरीके में। अभी क्या है, और हमारा कोई नया तरीका नहीं था, बहुत पुराना तरीका यही है। और 99% जो गांव के लोग हैं इसी पद्धति को फॉलो करते हैं, जो बता रहा हूं, कोई नई चीजें बता रहा हूं। पहले क्या था, अब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। बगल वाले को देख के हमने भी मेज कुर्सी ला के लगा दी अपने घर के अंदर, क्योंकि जरूरत नहीं थी कि बड़ा स्टैंडर्ड है तो हमारा भी थोड़ा ऊंचा हो जाए, तो हमने ही मेज कुर्सी लगा दी, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं, बड़े प्यार से कीजिए। हर्ष क्या है कि जितने मटेरियल डिस्कशंस हैं वो खाने की मेज पर होने लगे बैठ के। अब उस तरीके में परिवर्तन लाना होगा यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही खाना आपके सामने आए अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। फायदा क्या होगा इसका, बहुत बड़ा फायदा होगा। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के पेट में न जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास जो मेहनत करते हैं वो भोजन के लिए तो करते हैं, अगर भोजन भी हमने सही तरीके से नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। वेस्टर्न में क्या है, यहां तो फिर भी बहुत अच्छा है, वहां खाए बासी जाता है सारा। वो कहते हैं कि भोजन पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा जो है पैसे कमाने का है। ट्रेन में चलते जाते हैं, बर्गर खाते जाते हैं, ये खाना है वहां का। बहुत अच्छे हम लोग वहां से। तो ना कोई चीज परमात्मा की याद के पिए, अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। जिन विचारों में डूबकर भोजन किया जाता है, खून उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर परमात्मा की याद में भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक जब भी आप खाली होंगे फौरन ईश्वर की याद आएगी। क्योंकि ये कहावत है, भोजन के लिए जब तक खून बदल नहीं जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई जो भजन में भी कहें। पहला, आहार की शुद्धि। अब असली चीज आई, आहार शुद्ध करना, आहार की शुद्धि। इन संतों ने आसान तरीका बताया कि छोड़ना कुछ नहीं है। जो चीज परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं, अर्पण करें, उसी का भोग लगाए, उसी का खाना खाएं। आहार शुद्ध।
मन शुद्ध है, अगर आहार में मन शुद्ध है तो सारी चीज शुद्ध है। ठीक है, कैसे सहूलियत से होगा? जो तरीके से खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन जाएगा ही नहीं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि का भोजन ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। दूसरी बात क्या है, हम तो वृंदावन के पास है, गोवर्धन के पास है। और तीसरी बात क्या है कि संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसका सुंदर तरीका इन संत महात्मा ने बताया। बहुत से महात्मा बड़ा कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। जब हमारे महाराज जी थे, एक साध्वी वहां पर आई जो पीपल के पत्तों पर रही और आध्यात्मिक दृष्टि से किसी रास्ते पे फंसी हुई थी। महाराज जी के पास आते ही वो रास्ता खुल गया उसका। लोगों ने कहा कि देवी कुछ प्रसाद पाके जाना। कहते आज मैंने वो प्रसाद पाया है जो जिंदगी में कभी मेरे को मिला नहीं। ऐसे चली गई। सारी जिंदगी पत्ते पीसकर उसने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। वो हाथी वाले महात्मा थे, वो भी आए थे, वो भी कह के गए कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबको बुलाऊंगा, कॉन्फ्रेंस कराऊंगा। कराई उन्होंने कॉन्फ्रेंस, बताऊंगा कि असली रास्ता ये है फॉलो करने का। तो ये है, बड़ा कष्ट उठाते। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई घास कोट कर पीता है। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूब कर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वाद निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर पड़ जाएंगे। भूखा पेट नहीं होता, आंखें और जवान भूखी होती है। भूखा पेट नहीं होता, आंखें और जवान भूखी होती है। अगर आप स्वादेंद्रिय निग्रह से आप भोजन करेंगे तो स्वादों से आप ऊपर उठेंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आपकी बॉडी में जाएगी, कभी बीमारी नहीं होगी आपको। होती क्यों है बीमारी? ठीक है, तो इसलिए आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को ऑटोमेटिक पूजा के हो गए आपके। अब 2 घंटे आपके पूजा के हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। थोड़ा और आगे बढ़ जाए, हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को देते तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी, जिसपे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भारी जोर दिया कि विहार शुद्ध होना चाहिए। क्या तरीका बताया? इसका तरीका इन संतों ने बताया, जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, टोटल सारे काम समाप्त कर लिए अपने, चारपाई पे बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया, और हर आदमी करता है। अगर खेती करता है तो उसमें भी आत्मनिरीक्षण करता है कि कल क्या करना है मेरे को। बिजनेस वाला वो भी करता है कि कल मेरे को क्या करना है। ऑफिस वाला भी करता है कि मेरे को कल क्या करना है। रात को सोचता है, सुबह काम करता है। इसी प्रकार जब सारे काम आपके समाप्त हो जाए, सब सोच विचार खत्म हो जाए, तो 2 काम हमारी कहने से करिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उसको सोचिए, कौन सा अच्छा काम हुआ और कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे दूसरी आत्मा दुखी हुई हो, कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर कोई आत्मा आपसे प्रसन्न हुई है तो वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपने कराया और हो गया। हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी का अच्छा भला काम कर सकते हैं, नेकी कर कुएं में डाल। अक्सर कहते हैं
प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाएगी अगर नेकी कर कुएं में डालना काम शुरू कर दिया, और 99% आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, 20 मिनट। उसके बाद देखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उनको भी लिस्ट आउट कर ले। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के पास, गुरु के, पंडित के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप पूछिए अपनी आत्मा से कि प्रभु हमें बताओ कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। उसके अंदर से जो सबसे छोटी सी कमी है, जिसको आराम से छोड़ा जा सकता है, अपने इष्ट देव से वादा करें, उसके बाद उस चीज को छोड़ दें, मत करें, नहीं करना। वचन दिया परमात्मा को तो पूरा करना अवश्य है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। विचारों में कमी आएगी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 2000 विचारों से ज्यादा अपने मन के अंदर विचार रखता हो पूरी जिंदगी के अंदर। एक एक विचार को छोड़ते चले जाएंगे, विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी। तराजू है, विचारों में कमी है, ध्यान ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक। बहुत सुंदर विचार होगा। पूजा में बैठेंगे तो बड़ा अच्छा मन लगेगा। और क्या हुआ कि आपने किया, बड़े आराम से विल पावर जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, इच्छा शक्ति। जिंदगी में पूरा खेल इच्छा शक्ति का है। जैसे जैसे इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते चले जाएंगे और आप बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे, बहुत आराम से। उसके बाद जो परमात्मा से वायदा करें उसको पूरा करें। अगर ना करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। ना करना अच्छा है। वायदा पूरा करना, परमात्मा से कह के पूरा करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल है। इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, उसी चारपाई पे बैठकर, और जैसे ही डीप याद आने लगे, आप लेट जाइए और सो जाइए। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे जिस विचारों में सोए, उन्हीं विचारों के तो सपने आएंगे। अपने इष्ट का दर्शन, सत्संग का दर्शन, मंदिर का दर्शन। सुबह उठेंगे, बहुत सुंदर स्थिति होगी आपकी, फूल की तरह आपका चेहरा खिला होगा। और कभी कभी देखेंगे अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं, प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी के ध्यान में उठता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।